हेलो फ्रेंड्स, तो जब भी आपके द्वारा कोई इनकम है जो कि अर्न की जाती है तो उस इनकम पे टैक्स की जो बात है वो ज़रूर की जाती है। यानी कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि यदि आप कोई भी इनकम है जो कि अर्न करते हैं तो उस इनकम पे हमें टैक्स का जो पेमेंट है वो टाइमली ज़रूर कर दें। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपके द्वारा कोई इनकम अर्न की जाती है और वो इनकम यदि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस इनकम पे आपको टैक्स का तो पेमेंट करना ही है, साथ ही आपको ITR फाइल करना भी मैंडेटरी हो जाता है। तो एक पर्सन जो है वो कितने तरीके से इनकम अर्न कर सकता है? तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन। तो अब यदि आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अगर आपको सैलरी की इनकम रिसीव होती है या फिर आफ्टर रिटायरमेंट यदि आपको अपने एम्प्लॉयर से पेंशन रिसीव होती है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप 50,000 रुपये की और न्यू टैक्स रिजीम में आप 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सैलरी और पेंशन की इनकम पे टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब यदि आपके द्वारा कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और वहाँ से अगर आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है तो उस रेंटल इनकम के संबंध में आप फ्लैट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इस इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन भी आपके नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब यदि मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर है या फिर आप ट्रेडर है या फिर आपके द्वारा शेयर मार्केट में अगर कोई ट्रेडिंग की जाती है, जैसे कि यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपके द्वारा कोई भी प्रोफेशनल सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में जो आपकी इनकम होती है उस पर टैक्स की कैलकुलेशन भी आपकी नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट होती है आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अब यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी कैपिटल असेट्स है, जैसे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी लैंड या बिल्डिंग है या फिर कोई भी शेयर्स है या म्यूचुअल फंड की कोई भी यूनिट्स है जो कि सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो स्पेशल रेट से की जाती है। एंड लास्ट होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब यदि आपने बैंक में FD करा रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रिसीव होता है या कमीशन की इनकम आपको रिसीव होती है या डिविडेंड से कोई इनकम रिसीव होती है या पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ से अगर कोई इनकम रिसीव होती है, साथ ही आपकी जो अदर सोर्सेज की इनकम होती है उसमें आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम भी इंक्लूड होती है, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो करेंसी में अगर आपके द्वारा कोई ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, हॉर्स रेस विनिंग है, ऑनलाइन गेम है, तो इनसे जो इनकम होती है ये आपकी स्पेशल इनकम होती है और इस इनकम पे आपको फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना होता है। साथ ही आपकी जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम होती है उसमें आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आप ITR फॉर्म का सिलेक्शन करें, क्योंकि यदि आप रॉन्ग ITR फॉर्म का सिलेक्शन करके ITR फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपकी ITR डिफेक्टिव भी हो सकती है और फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।